क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशंस का एग्जांपल नंबर 6 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। प्रेशर्स के ऊपर जो है ये बेस्ड है और हम लोगों के पास क्या गिवन है वो चीज हम लोग जो है वो देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर को मैं ले रहा हूं पी नॉट बोले तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर हमारे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.850 और इसकी यूनिट हम लोगों के पास क्या है, बार जो है वो इसकी यूनिट हमारे पास गिवन है। एक नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वॉलेटाइल मतलब वो वेपर्स में चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट को जिसका सॉलिड वेइंग है तो हमारे पास मास जो कि सॉल्यूट का इसके अंदर हमने डाला दैट इज इक्वल टू हमारे पास डाटा के हिसाब से 0.5 ग्राम जो है वो गिवन है व्हेन एडिड टू, और मास ऑफ जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने इस सॉल्यूट को डाला दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास हो गया 39 ग्राम जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास हमारे पास बेंजीन का गिवन है, वैसे हम लोग निकाल भी सकते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो यहां से डाटा से जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया हमारे पास दैट इज 0.845 बार के बराबर जो है वो हमारे पास आया। अब यहां पे क्या फॉर्मूला हम लोगों को जो है वो इस्तेमाल करना है, ये चीज आप अंडरस्टैंड करो। वो ये बोलता है कि चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, हमारे पास हो जाता है सॉल्यूट। ठीक है, चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये हम लोगों के पास पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग जो है वो क्या निकाल सकते हैं, 850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute divided by number of moles of solute divided by number of moles of solvent। solvent कितना है हमारे पास 39 ग्राम है जिसका मोलर मास कितना है 78 है। अब ये टर्म कैसे आई है मैं आपको एक बार यहां पे बता देता हूं। मॉल यहां पे मास दे रखा है, मास को नंबर ऑफ मोल्स में अगर चेंज करना होता ना तो क्या करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको गिवन मास बाय क्या, मोलर मास 78 गिवन है यहाँ पे जो है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा हमारे पास सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, और यही वैल्यू मैंने यहां पे पुट की है। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि इसका मास कुछ होगा, बहुत नंबर बड़ा होगा तो ये और छोटी वैल्यू हो जाएगी जिसको अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39/78 ही होने वाला है। तो अब देखो बेटा हमें इसको इसमें से जो है वो माइनस करना है, तो ये बट ऑब्वियसली क्या हो गया 850 और ये क्या हो गया 845 जो है वो हो गया। तो यहां से माइनस करोगे 5, यहां पे 0 0 और यहां पॉइंट आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.005 डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा 0.0850, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.5/m मल्टीप्लाइड बाय 39/78। ये अप्रॉक्स वैल्यू है किसका, इसका, क्योंकि जब भी हम लोगों के पास सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको जो है वो हटा देते हैं डिनोमिनेटर से और सिर्फ हमने ये वाली वैल्यू जो है वो लिख दी, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई होगा और 2 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/m आ जाएगा। सिंपली आपको रेसिप्रोकल करना है, तो ये 850 पॉइंट है और यहाँ पे 0.0 और ये 0.5 है, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये 850/5 बन जाएगा। टोटल वैल्यू निकालोगे तो 170 ग्राम जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगी। तो यहां से अपने को ये पता लगा कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका जो मोलर मास होगा वो 170 ग्राम के बराबर जो है वो होने वाला है। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये क्लियर है।